हाय बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि फ्रेंच सोसाइटी में गुलामी की शुरुआत कैसे हुई और उसका अंत कैसे हुआ। पर आगे बढ़ने से पहले लेक्चर 4 को रिवाइज कर लेते हैं। Being an active participants in French Revolution, most women didn't have education access or even job training. The Society of Revolutionary and Republican Women demanded the right to vote. Schooling was made compulsory in the early years of revolutionary government. Divorce was made legal and women can now train for jobs. During the Reign of Terror, women clubs and their political activities were banned. In 1946, women in France won the right to vote. Now coming to the abolition of slavery, फ्रांस ने अपनी कॉलोनीज नॉर्थ अमेरिका, द कैरिबियन में स्टैब्लिश करनी स्टार्ट कर दी। द कॉलोनीज इन कैरिबियन इंक्लूड मार्टिनिक, ग्वाडेलूप एंड सैन डोमिंगो। These three colonies were the important suppliers of tobacco, indigo, sugar and coffee. यहाँ पे यूरोपियंस ने कब्जा तो कर लिया, बट वो यहाँ आके काम नहीं करना चाहते थे क्योंकि ये दूर था एंड वो इस जगह को जानते भी नहीं थे। मीन्स दे वर अनफेमिलियर विद दिस लैंड। तो यहाँ से दिक्कत स्टार्ट हुई। दिक्कत ऐसे कि अगर लोग काम नहीं करेंगे तो खेती कौन उगाएगा, एंड ये तो रेगुलर नीड्स इन लोगों की। तो यहाँ से स्लेव ट्रेड की शुरुआत हुई इन द 17th सेंचुरी। इस दिक्कत की कमी पूरी हुई यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका के बीच ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड से। फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डो और नाट्स, फ्रेंच मर्चेंट्स अफ्रीका के कोस्ट जाते एंड वहाँ के लोकल चीफ्टेन्स से गुलाम खरीदते। ना फ्रॉम अटलांटिक ओशियन से होते हुए कैरिबियन का लंबा सफर 3 महीने का होता। वहां पहुंचते ही स्लेव्स को प्लांटेशन ओनर्स को सेल कर दिया जाता था। पूरे 18th सेंचुरी में गुलामी के खिलाफ लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई क्योंकि सारे बिजनेसमैन की इनकम इस स्लेव ट्रेड पे डिपेंडेंट थी। नेशनल असेंबली में लंबी डिबेट्स चलती कि राइट्स ऑफ वुमेन को सारे फ्रेंच सब्जेक्ट्स के लिए एक्सटेंड करना चाहिए या नहीं, इंक्लूडिंग उन लोगों के लिए जो इन कॉलोनीज में थे। शॉर्ट टर्म ही सही, लेकिन 1794 के कॉन्वेंशन में सारे फ्रेंच स्लेव्स को आज़ादी मिल गई। शॉर्ट टर्म इसलिए क्योंकि फिर 10 साल बाद नेपोलियन ने स्लेवरी रीइंट्रोड्यूस कर दी। प्लांटेशन ओनर्स अपने फायदे के लिए अफ्रीकन निग्रोज को गुलाम बनाना अपना हक मानते थे। इट वॉज फाइनली इन 1848 दैट गुलामी को फ्रेंच कॉलोनी से खत्म कर दिया गया एंड स्लेवरी केम टू एन एंड। अब मिलते हैं हम अपने लास्ट लेक्चर में रिगार्डिंग द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, जिसमें इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का कंक्लूजन भी होगा।